नमस्कार दोस्तों, आपकी डीआई की क्लास चल रही है। डीआई की क्लास आपकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। पिछले सोमवार और मंगलवार को 2 क्लासें हुई थी, तो आज सोमवार को फिर आपकी एक क्लास आई है। तो डीआई की क्लास में सीधी बात, नो बकवास वाले फैक्टर पे चलेंगे और सीधे सवाल पे आएंगे। ठीक है, तो डीआई का पहला सवाल हम लेते हैं। डीआई का पहला सवाल कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीचे दी गई तालिका 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा किसी खास वर्ष में खेले गए T20 मैचों बनाए गए रन, अर्धशतकों तथा शतकों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें आप देखिए 4 भारतीय बल्लेबाज हैं जिनके नाम इसने दिए विराट, रोहित, शिखर और सुरेश। और दूसरी तरफ इसने दूसरे कॉलम में दिया है मैचेस कितने खेले इन्होंने। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम और दिया है जिसमें दिया है इनका टोटल रन का स्कोर, जो मैच इन्होंने खेले उसमें इनके रनों का स्कोर टोटल जो दिया है, उसका इन्होंने कितनी 50 लगाई है और कितनी सेंचुरी लगाई है वो दिया है आपको। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवाल हमारा कह रहा है शिखर द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन और रोहित द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको टेबल दिख रही होगी, टेबल में आप देखिए और सवाल आपका कह रहा है शिखर द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन। तो यहाँ पर शिखर के प्रति मैच औसत रन, औसत का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 1050 जो कुल रन बनाए हैं इसने और कितने मैच खेले हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, नीचे क्या आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो पहले सवाल का आंसर आपका बनेगा 25 चौकू 100 और 25 दूनी 50, यानी कि 42। ये किसका औसत आ गया, ये शिखर धवन का औसत आ गया, शिखर का औसत आ गया। अगला इन्होंने बोला रोहित द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन, तो रोहित का औसत निकालना है तो क्या होगा, सेम वही 840, और कितने मैच खेले हैं, कितने मैचों में बनाए हैं, 20 मैचों में। तो यानी कि रोहित और शिखर दोनों का जो है औसत जो आ रहा है वो 42 रनों का आ रहा है, प्रति मैच जो औसत आ रहा है 42 रनों का आ रहा है। और सवाल में इसने कहा है शिखर और रोहित द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन का अंतर। तो इनका अंतर निकालने के लिए दोनों खिलाड़ियों का औसत रनों का अंतर जब निकालोगे, औसत रनों का अंतर जो आएगा, आप देखिए ये रोहित के औसत रन है 42 का और ये शिखर का औसत रन है इसका भी 42 का। तो जब आप 42 माइनस 42 करोगे तो कितना आएगा आपका 0, यानी 0 आपका आंसर आएगा। आप ऑप्शन में मैच करा लीजिए, 0 आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका पहला सवाल सॉल्व हुआ। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डीआई बहुत लंबी होती है इसलिए समय नहीं है कि हम आपसे इधर उधर की बात करें, इसलिए आप सीधे सीधे सवालों पे आइए। अगला सवाल ये कह रहा है सभी चारों बल्लेबाजों के द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या। सभी चारों बल्लेबाज, 4 बल्लेबाज आपके 1 2 3 4, सभी चारों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या। तो सभी चारों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या, आप जो स्कोर है आप इसको टोटल कर लीजिए, आपका 3240 आएगा और 3240 आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये सवाल भी सॉल्व हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है सभी चारों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रनों का औसत क्या है। तो कुल रन आपके ये आ गए, बल्लेबाज टोटल कितने हैं 4, तो 3240 आपके कुल रन हो गए। इनका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए क्या करोगे, 4 बल्लेबाज हैं तो 4 का भाग दे दीजिए यहाँ पर, 4/32 और 4 एकम 4, यानी कि औसत आपका आ गया 810 रन। औसत आपका कितना आ गया, 810 रन आपका औसत आ गया। ठीक है, 810 रन आपका औसत आ गया। तो ये सवाल भी सॉल्व हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विराट द्वारा 16 मैचों में बनाए गए रन शिखर द्वारा 25 मैचों में बनाए गए रन से कितना कम है। विराट द्वारा 16 मैचों में बनाए गए रन और शिखर द्वारा 25 मैचों में बनाए गए रनों से कितना कम है। यानी कि ये कह रहा है कि विराट ने जो 16 मैचों में रन बनाए हैं और शिखर ने 25 मैचों में जो रन बनाए हैं उनमें विराट के रन कितने रन कम है। तो देखिए आप, शिखर के रन कितने हैं 1050 और विराट के रन कितने हैं 900। तो 1050 में से आप 900 घटा दीजिए तो कितना बचा 150, यानी कि विराट के जो रन कम है वो है 150। ऑप्शन आपका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी
बी आपका 150 आंसर आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल और लास्ट सवाल इसका। इस टेबल ग्राफ का लास्ट सवाल कह रहा है शिखर द्वारा बनाए गए रन सुरेश द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात क्या होगा। तो शिखर और सुरेश के रनों का अनुपात पूछ रहा है। तो शिखर ने कितने रन बनाए, जिसका नाम पहले लिया है उसके रन जो कुल रन है वो आगे ले लिए हमने, और अनुपात जिसके साथ पूछा है किसके साथ, सुरेश के साथ। तो सुरेश के कितने रन है, 450। ठीक है, अब इनको डिवाइड काट लीजिए जहां तक ये सॉल्व हो सकता है, इसको सॉल्व कीजिए। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 नम 45, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9, यानी 7:3, यानी कि 7:3 आपका आंसर आ गया। तो अगला ग्राफ आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अगला ग्राफ कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2000 से वर्ष 2005 के दौरान बैंक एवं एसएससी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दर्शाई गई है। साथ ही एक रेखा ग्राफ भी दिया गया है जिसमें बैंक एवं एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो मिसलेनियस ग्राफ मैंने आपको बताया था, तो ये यहाँ पर आपको मिसलेनियस ग्राफ है जिसमें कि दो ग्राफों को जोड़ दिया गया है, मिक्स्ड बोल दीजिए। ठीक है, मिक्स्ड ग्राफ। तो इसमें आपका सवाल कह रहा है, पहला सवाल आप देखिए, सवाल कह रहा है वर्ष 2002 में बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2001 में एसएससी परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है, पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, तो आप समझ लीजिए। अब पूरा सवाल एक साथ तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको टुकड़ों में सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, वर्ष 2002 में 2002 पे आप जो है निशान लगाइए और बैंक का नाम ले रहा है बैंक परीक्षा में। तो बैंक परीक्षा में यहाँ पर जो कॉलम दिया है बैंक परीक्षा के लिए आपको लाइन ग्राफ में इस तरीके से दिया है और एक इस तरीके से दिया है। तो इसमें एक एसएससी का एक बैंक का है और उसने बताया है कि बैंक वाला आपका ये बैंक का है, ये बैंक के लिए है और ये वाला एसएससी के लिए है। लाइन ग्राफ पे जब आप देखोगे तो बैंक और एसएससी के लिए इस तरीके से उसने दिखाया है। तो अब बात हो रही है बैंक की और 2002 की। तो 2002 में बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या, तो 2002 में बैंक में उत्तीर्ण अभ्यर्थी कितने हैं, 2002 में बैंक में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या जो है प्रतिशत में यहाँ पर दिखाई है लाइन ग्राफ में 62.5, यानी कि 62.5% यहाँ पर दिखाई है। और अगला वो कह रहा है 2001 में एसएससी परीक्षा में अनुत्तीर्ण, जबकि ग्राफ जो हमें दिया हुआ है इसमें क्या दिया है, उसने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत दिया है। तो यहाँ पर एसएससी परीक्षा 2001 में आप देखिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 2001 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत आपको दिया है 57.5। ये 2002 में हो गया आपका बैंक का और ये आपका 57.5% हो गया आपका 2001 में, ये हो गया एसएससी का। ठीक है, और उसने कहा क्या है, उसने सवाल में कहा है एसएससी परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पूछा है। तो अगर आप देखिए, अगर यहाँ पर इसने टोटल अभ्यर्थियों को जो इसने जो बताया है, अगर आपको 100 विद्यार्थी बैठे हैं परीक्षा में, 100 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है और ये कह रहा है उसमें से 57.5 इतने विद्यार्थी पास हुए, ये उत्तीर्ण हुए, ये विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो 100 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे जिसमें 57.5 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आप निकालो, कैसे निकालोगे, 100 माइनस 57.5, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 42.5, ये आपका आ गया। यानी कि ये तो मैंने एक उदाहरण लिया, 100 में 100 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, विद्यार्थी तो ज्यादा बैठे होंगे ना, लेकिन अब हमारा यहाँ पर 57.5 जो उत्तीर्ण विद्यार्थी थे उसको मैंने अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट किया। तो अनुत्तीर्ण में कितने हो गए, 42.5% विद्यार्थी जो है एसएससी में अनुत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, 42.5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे। अब इसमें अगर हम निकालें इसका बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालने की बात हो रही है, तो जब संख्या आप निकालोगे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या और बाद में वो बोल रहा है अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो दोनों की संख्या निकालनी है। तो बैंक के लिए जो बात हो रही थी, बैंक के लिए 2002 में बात हो रही, तो बैंक में कितने विद्यार्थी हैं,
टोटल 95,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था और 95,000 का 62.5% जब आप निकालोगे, ठीक है, 62.5% आप निकालोगे तो यहां से निकालिए और 625 में आप 95 का जब गुणा करोगे ये आपका आएगा 59,375। ये आपके उत्तीर्ण विद्यार्थियों का बैंक परीक्षा में जो 2002 में उत्तीर्ण हुए थे उन विद्यार्थियों का संख्या आ गया आपके उन विद्यार्थियों की। और अगला उसने बोला है, अगला जो अनुत्तीर्ण एसएससी की बात हो रही है तो उसके लिए कितना 2001 में कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी एसएससी में? 100 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। तो 100 विद्यार्थियों का जब एसएससी में आप करोगे अनुत्तीर्ण कितने हुए? इसमें से 42.5%, ठीक है, 42.5%। और ये सारी संख्याएं हजार में है तो हजार की जब बात आएगी तो इसको जब सॉल्व करोगे आपको 42,500, ठीक है। तो आपके अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने? 42,500 एसएससी में 2001 में अनुत्तीर्ण हुए। अब यहां पर आप देखिए आपके जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं बैंक में वो है 59,375 और जो एसएससी में अनुत्तीर्ण है वो है आपके 42,500, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस इनका निकाल लीजिए, कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है आप निकाल लीजिए। तो डिफरेंस यहां से आपका निकल के आएगा 75, ऐसे ही आ जाएगा। 13 में से 5 गया 8 बचा, 8 से 2 गया 6 बचा और यहां पर आपका 1 बचा। 16,875 आपका इनका डिफरेंस आ गया दोनों संख्याओं के बीच का, ठीक है। अब इसने तुलना किसके साथ की है? इसने क्या कहा? एसएससी परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो जो तुलना हो रही है वो एसएससी परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से हो रही है और प्रतिशत में कम या ज्यादा पूछा है। तो तुलना जब आपकी हो रही है तो आपका डिफरेंस जो आया 16,875। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बताया प्रतिशत कमी या वृद्धि की जब बात होती है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या आप घटाते हैं, जो संख्या आती है उसमें आपको जिसके साथ तुलना हो रही है उस संख्या से भाग देना होता है और गुणे 100 आपका प्रतिशत वृद्धि या कमी निकल के आ जाएगी। तो यहां पर देख लीजिए प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हुआ? 40, 25। ये कितना आएगा? 5 या 15, 5 या 15, 5 सत्ते 35, 55 25। फिर काट दीजिए 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 55 25। ये कितना आ गया? 675/17% तो इसको आगे और सॉल्व कर दीजिए। 17 तीजा 51, ठीक है। कितना बचा? 16 बचा, 165 हो गया। 17 निम्मा 153, कितना बचा? प्रतिशत, ठीक है। 39.7% आपका आंसर आ गया। और आप लोगों को बता दूं अगर कोई भी सवाल कहीं पर कैलकुलेशन में या कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिस्पांस अगले दिन आपको वीडियो में वो चीज को क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगले सवाल इसी ग्राफ में अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई? तो बैंक परीक्षा का आप लाइन ग्राफ देख लीजिए। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात हो रही है तो लाइन ग्राफ में आप देखिए बैंक वाला जो लाइन है उसमें आप देखिए जो सबसे ऊंचा लाइन रहेगा, क्योंकि संख्या जो यहाँ पर इन्होंने हजार में दी है वो संख्या जो आपको दी है 40, 45, 50, 55, 65, यही तो आपका प्रतिशत बता रहा है। तो जिसमें ज्यादा प्रतिशत होगा यानी कि वो पॉइंट आपका सबसे ऊपर होगा। तो सबसे ऊपर जो पॉइंट आपका आ रहा है वो आ रहा है 2003 में, यानी कि जो आपका इस सवाल का आंसर होगा वो आंसर होगा 2003, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका कह रहा है कि वर्ष 2004 में दोनों परीक्षाओं में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों एवं वर्ष 2000 में बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या के मध्य अनुपात। तो 2004 में दोनों परीक्षाओं में कुल अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बात कर रहा है। 2004 में दोनों परीक्षाओं में यानी कि एसएससी और बैंक दोनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात कर रहा है। तो 2004 में बैंक में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे? पहले तो ये देखिए 2004 में बैंक में आपके जो है 55 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे, यानी 55% विद्यार्थी आपके बैंक में उत्तीर्ण हुए थे। 2004 की बात हो रही है, ठीक है। 2004 की बात हो रही, बैंक में 55% उत्तीर्ण हुए थे
और आपके एसएससी में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए थे? तो एसएससी में हुए थे 72%, एसएससी में हुए थे 72.5%, यानी कि परसेंट 72.5% आपके उत्तीर्ण हुए थे एसएससी में। अब इसने पूछा है अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए, तो अनुत्तीर्ण को जब आपको निकालना है तो 100 में से माइनस कर लीजिए इसको। 100 में से जब 55 आप माइनस करोगे तो यहाँ 45 बचेगा आपका, और जब ये हो गया आपका बैंक का, और जब आप 100 में से 72.5 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा? यहाँ 27.5, ये आपका एसएससी का हो गया। इतने विद्यार्थी आपके, इतने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हुए। अब 2004 में आप ये देख लीजिए कि 2004 में ये आपका 45% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए यहाँ पर, और यहाँ पर 27.5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो 2004 में बैंक में कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया था? 2004 में बैंक में आपके 80,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। 80,000 परीक्षार्थी बैठे थे, और इसका 45% जब आप करोगे तो 45% आप कर लीजिए। यहां से आपका कितना निकल के आएगा? 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे, और 8 5 40, 8 चौको 32 और 4 36, ये आ गया आपका 36,000। और एसएससी की अगर बात करें तो एसएससी में कितने? 2004 में 85,000 विद्यार्थी परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। कितने? 85,000। और कितना प्रतिशत इसका निकालना है? 27.5%। ये आपके अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निकल के आएंगे। तो यहां पर कर लीजिए 275 गुणे 85, 55 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 दूनी 10 और 3 13, 8 5 40, 8 सत्ते 56, 4 60, 8 दूनी 16, 6 22। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। ये आ गया आपका 23,375। कितना आ गया? 23,375। ठीक है, 23,375 जो आपका आ गया। अब दोनों को आप जब ऐड कर लोगे, 36,000 और 23,375, इनको ऐड कर लीजिए। ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 3 आ गया, ये 9 आ गया, ये 5 आ गया। कुल आपका 59,375 आ गया। बैंक और एसएससी में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या आपकी आ गई। अब इसने कहा है 2000 में बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या। तो वर्ष 2000 में बैंक परीक्षा में कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, इसकी संख्या आपको निकालनी है। तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या निकालने के लिए 2000 में बैंक का आप देखिए 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे 85,000 में से। कितने उत्तीर्ण हुए? 85,000 कुल परीक्षार्थी थे, और इसमें से 65% जो है उत्तीर्ण हुए थे। आगे सवाल देखिए, सवाल में उसने क्या कहा है? सॉल्व करने इनका अनुपात पूछा है। इसका अनुपात किसके साथ पूछा है? 850 गुणे 65 के साथ। ठीक है, तो इसमें भाग दे लीजिए। ये 13 बचेगा, यहाँ 5 से भाग दीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 मीटर 40, 5 सत्ते 35, 55 25। ठीक है, फिर 5 से काट दीजिए तो आएगा आपका 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 सत्ते 35, 55 25, और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर 5 से भाग दीजिए, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 55 25। फिर 4 से काटिए, 5 से भाग दीजिए, 5 तीय 15, 5 चौको 20। अब ये कितना आ गया? अब ये कटेगा नहीं, आप देख लीजिए चेक करके। तो ये आपका 475 आ गया, और इधर अनुपात में आपका कितना आ गया? 13 का गुणा कर लीजिए 34 के साथ। 13 चौको 52, और 13 तिया 39, और 5 39 और 5 44। तो 475 अनुपात 442, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, 475 अनुपात 442, ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है सभी वर्षों में एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की औसत संख्या। सभी वर्षों में एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या। तो आप सभी वर्षों में एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या जब आपको निकालनी होगी तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो सभी वर्षें आपकी कितनी है? वर्ष यहाँ पर 2000, 2001, 2002, 3, 4 और कितनी है? 5 तक है, 2005 तक है। ठीक है, और 2005 में परीक्षा में बैठे कितने कितने विद्यार्थी थे? यहाँ 90, 100, 105, 85 और 85, 95, इतने
ये सब हजार में बात हो रही है, ठीक है, ये सब हजार में है। इतने अभ्यर्थी जो है परीक्षा में बैठे थे, इतने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, और इनमें से आप सन ईयर बाई ईयर यानी कि वर्ष बाई वर्ष देखिए कि एसएससी की परीक्षा की बात कर रहे थे। एसएससी पे थे 2000 में 55% उत्तीर्ण हुए थे, 2001 में 55%, 2001 में 57.5%, 2001 में 57.5%, 2001 में कितने हुए 57.5%, और 2002 में आप बात करोगे तो 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे, और 2003 में बात करेंगे 2003 में आपके 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। 2003 में कितने उत्तीर्ण हुए थे? 2003 में आपके 50%, और 2004 की बात जब होगी 50%, 2004 की बात करें तो 2004 में आपके उत्तीर्ण हुए थे 72.5%, 72.5%, और 2005 में जो उत्तीर्ण हुए थे वो हुए थे 70%। कितना उत्तीर्ण हुए थे? 70%। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है कि संख्या निकालनी है आपको। औसत आप कब निकाल पाओगे? औसत निकालने के लिए आपको प्रत्येक वर्ष में आपको संख्या चाहिए ना, कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। प्रतिशत से तो आप औसत निकाल नहीं पाओगे, तो आपको संख्या चाहिए होगी कि कितने विद्यार्थी जो है इसमें जो है कितने विद्यार्थी जो है परीक्षा में पास हुए, यही तो आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे? आपका सॉल्व कीजिए इसको 90,000 गुणे 55/100। इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो यहां पर कितना आएगा? 9×45, 9×45 4 49, 49,500। इसी तरह से आपको ये चार बचे हुए चार भी सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके आपको जो है आंसर निकालना है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना कितना आंसर आएगा आप देखिए। इसको सॉल्व करके यहां जितनी जितनी संख्याएं आएंगी उन सबको आप जब टोटल करोगे वही आपका आंसर आ जाएगा। उसमें डिवाइड कितने का करना होगा? 1 2 3 4 5 6 जो वर्ष आपको दिए हुए हैं यहाँ पर टोटल करके जो संख्या निकल के 340 625 मैंने डायरेक्ट रख दी है वैल्यू यहाँ पर। आप इन सबको सॉल्व करेंगे जब, जैसे मैंने एक ये सॉल्व करके आपको बताया, इसी तरीके से आप आगे के चारों सॉल्व कीजिए, उनको टोटल कीजिए। आपका टोटल आएगा 3,40,625, और जैसे कि मैंने n की जगह 3,40,625 यहाँ रखा, तो 3,40,625 बटे आपको 6 करना है, और 6 से आप इसको काट दीजिए, आपका 56,770.6 आ जाएगा, और आंसर आपका जो मैच करेगा 56,771, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 56,770.6 आएगा। इसका मतलब हो गया ये आपको ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, तो इसके पास वाली जो वैल्यू रहेगी वही आपका आंसर होगा। तो इसके पास वाली वैल्यू ऑप्शन में आप देखिए ये वाली वैल्यू आ रही है, तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि वर्ष 2002, 2003, 2004 में एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का योग। तो वर्ष 2002, 2003, 2004 में आपका जो विद्यार्थी जो बैठे हैं परीक्षा में 105 × 1000, 105 × 1000 इतने विद्यार्थी आपके परीक्षा में बैठे 2002 एसएससी की परीक्षा। ग्राफ में आप देखिए, ठीक है, 100 आपको जो टेबल ग्राफ दिया है उसमें आपको दिया है कि हजारों में आपको संख्या दी हुई है, जिसमें आपका लिखा है 105, और उसने ऊपर सवाल में कहा है कि जो भी संख्या आपको दी वो हजारों में दी है, यानी कि गुणे 1000 हो जाएगा आपका। ठीक है, और 2002 एसएससी में आपका जो है कितने प्रतिशत अभ्यर्थी पास हुए? तो पास होने का प्रतिशत है 60/100। आप लाइन ग्राफ में देखिए, एसएससी में 2002 में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? तो 60% विद्यार्थी पास हुए, यानी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अगला 2003 की बात हो रही है, तो 2003 में आपके हो गए 85 × 1000, यानी 85 वहां पर दिया हुआ है × 1000 आपका हो गया, और इसमें प्रतिशत आपका आ गया 50/100। इसी तरीके से आपका अगला है 2004 की बात कर रहा है एसएससी की, तो वहां पर है 85,000 स्टूडेंट आपका, यानी परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे हैं,
जिसमें से उत्तीर्ण हुए हैं 72.5%। ठीक, अब इसमें जो है ये आपका एसएससी का हो गया, एसएससी 2002, 2003 और 2004। अब बात अगर बैंक की करें तो बैंक में कितना आ जाएगा? बैंक में आपको उसने 2001 में पूछा है, 2003 का पूछा है और 2005 का पूछा है। तो जब इनको निकालोगे तभी तो सवाल को आगे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि उसने इनको उसने बोला इसको सॉल्व करके इसका टोटल करना है, इसका योग निकालना है। और यहाँ बैंक का कितना है इसको देख लीजिए। बैंक में उसने दिया है 2001 में 90 × 1000 विद्यार्थी आपके परीक्षा में बैठे हैं और उसमें से उत्तीर्ण जो हुए हैं वो 60% उत्तीर्ण हुए, आपके 60% उत्तीर्ण हुए हैं। इसके बाद बात कर रहा है 60% यानी 100 का भाग जाएगा। इसके बाद 2003 की बात कर रहा है तो 2003 में 110,000 स्टूडेंट आपका बैठा है परीक्षा में, जिसमें से पास हुआ है 67.5%। ठीक, अगला 2005 की बात कर रहा है। 2005 में 90 × 1000 यानी 90,000 स्टूडेंट आपका बैठा है परीक्षा में, जिसमें से पास हुआ है 57.5/100 यानी कि 57.5%। ठीक है, अब इसका आपको योग करना है। इन दोनों के योग का उसने अंतर आपसे पूछा है, इन दोनों के योग का अंतर। ठीक है, तो पहले तो इसको सॉल्व करो और इसको भी सॉल्व करो, जब भी आप अंतर निकाल पाओगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो यहां पर मैं ये कैलकुलेशन अगर ये सब करूंगा तो एक दिन में एक सवाल ही 1 घंटे में आपका लगा पाऊंगा, इसलिए इसको आप खुद सॉल्व करना। इसका जो योग आएगा वो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। बैंक का योग जो आएगा वो 180 यानी कि 1,80,000 हो गया आपका। ठीक है, और एसएससी का जो योग आएगा आपका टोटल वो आएगा 1,67,125। ये आपका एसएससी का योग आ गया और बैंक का आपका योग आ गया 1,80,000। तो एसएससी का और बैंक का उसने इसका इनके मध्य अंतर पूछा है, तो आपको देखना ये है कि किसके साथ तुलना हुई है। तो अभ्यर्थियों का योग और बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को योग के मध्य अंतर, तो इनके मध्य का अंतर मतलब इनको घटाना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। तो जब आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाओगे तो 1,80,000 से आपको 1,67,125 आपको घटाना है, 12,875 आपका आंसर आ जाएगा। 12,875 आपका आंसर आ जाएगा। तो ग्राफ के 2 सवाल आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए। तो डीआई परीक्षा में, पेट की परीक्षा में आपके 4 सवाल पूछे जाते हैं और 4 सवालों में आप देख लीजिए कि अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कितना टाइम लगता है। मुझे तो यहाँ आपको समझाना होता है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको फिर इतना ही टाइम लगेगा, और आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो कैलकुलेशन का जो टाइम रहता है वो आप सेव कर लोगे, और जब वो आपका सेव हो जाएगा यानी ये 4 सवाल आप 40 मिनट में भी खत्म करते हो तो भी आपके पास परीक्षा में बाकी पेपर का सॉल्व करने के लिए बहुत कम टाइम रह जाएगा। यानी कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें इन सवालों पर उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये सवाल जो 20 नंबर के आपके परीक्षा में आते हैं।